हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण और स्वागत है आपका मेरे चैनल एम डिज़ाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल डिज़ाइन के बारे में। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जो कि मटेरियल डिज़ाइन फ्रेमवर्क के ऊपर होगा। तो इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल डिज़ाइन। तो आइए देखते हैं हम कैसे शुरू करें मटेरियल डिज़ाइन, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना होगा मटेरियलाइज CSS। जैसे ही आप मटेरियलाइज CSS लिख के एंटर करेंगे तो आपके सामने एक मटेरियलाइज css.com की साइट नज़र आएगी। आप इसे ओपन कर लें। तो ये पेज मैंने पहले भी आपको दिखाया था अबाउट, जब मैंने डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे ही मैं था अबाउट वाले पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गेटिंग स्टार्टेड। तो इसमें दोस्तों हम आज क्या देखेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूँ। हम ये देखेंगे कि हम मटेरियलाइज जो फ्रेमवर्क है इसको कैसे डाउनलोड करें, इसके फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, और एक सिंपल इंडेक्स पेज बनाएंगे जिसपे कि हम अपने आगे के जो प्रोग्राम है या ये कह सकते हैं आप जो वेबसाइट है उसका जो होम पेज है हम उस इंडेक्स पेज को लेके ही बनाएंगे। तो आज हम पहले डाउनलोड करेंगे मटेरियलाइज CSS को और JS को, और इसके बाद इसके फोल्डर स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, और एक इंडेक्स पेज बनाएंगे जिसपे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देखेंगे, मतलब एक टेक्स्ट लिख के देखते हैं। दोस्तों, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक फ्रेमवर्क है। इसको आप जानने के लिए, इसको मतलब सीखने के लिए आपको HTML आनी चाहिए, CSS आनी चाहिए और थोड़ी बहुत jQuery आनी चाहिए। इतना काफ़ी है। अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम कर चुके हैं, फाउंडेशन पे काम कर चुके हैं, जो दोनों एक फ्रेमवर्क है, CSS फ्रेमवर्क है, वो भी जो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर इन दोनों पे आप काम कर चुके हैं तो इसको सीखना आपके लिए बहुत ही आसान है। आप इसे खुद से भी सीख सकते हैं इस साइट के थ्रू। और अगर आप उन दोनों पे आपने नहीं काम करा है तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे 1 by 1 और आप सीख जाएंगे जल्दी ही मटेरियलाइज में वेबसाइट बनाना। दोस्तों, अगर आप इसमें सीख जाते हैं तो आप बूटस्ट्रैप में भी काम कर सकते हैं। क्लासेस का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें एक जैसी हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो SAS है, एक CDN के थ्रू है, NPM के थ्रू है, और एक सिंपल CSS है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज स्टैंडर्ड वर्जन दैट कम विद बोथ मिनिफाइड यूनिफाइड CSS, जो कि मिनिफाइड CSS और यूनिफाइड दोनों के साथ आ रही हैं, और JS फाइलें भी हैं उनकी। फाइल लिटिल टू नो सेटअप। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर आप SAS नहीं जानते हैं, जैसे कि इधर साइड में दिख रहा है कि अगर आप SAS के बारे में जानते हैं तो आप इसके थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से मिनिफाइड CSS और यूनिफाइड, मतलब दोनों CSS। देखिए, मिनिफाइड CSS होता है कि CSS को कंप्रेस कर दिया जाता है जिससे लोडिंग टाइम जो है हमारी वेबसाइट की वो कम हो जाए और CSS क्विकली लोड हो जाता है। JS फाइल को भी मिनिफाइड कर दिया जाता है। तो इसे जब हम डाउनलोड करेंगे तो इसमें हमें दोनों चीज़ मिल जाएंगी, मिनिफाइड भी मिल जाएगी और इनफाइड भी मिल जाएगी। मतलब डिटेल्ड CSS भी मिलेगी और कंप्रेस्ड CSS भी मिलेगी। इसी तरह से कंप्रेस्ड JS भी मिलेगी और अनकंप्रेस्ड JS भी हमें मिल जाएगी। तो हमें फिलहाल यही पहला ही ऑप्शन चाहिए, हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे मटेरियलाइज पे, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। दोस्तों, जब हम ये डाउनलोड कर रहे हैं तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसने हमें ये दिखा दिया है कि हम जो डाउनलोड कर रहे हैं इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहला जो फोल्डर हम बनाएंगे वो माई वेबसाइट बनेगा। इसके अंदर एक CSS फोल्डर होगी, एक फॉन्ट का फोल्डर होगा और एक JS की फोल्डर होगी, और एक index.html होगा जिसके अंदर हम अपने पेज को, इंडेक्स पेज के को लिखेंगे, जो भी कोड है हमारा। जैसे जो बॉडी एलिमेंट है
हेडर एलिमेंट, ये जो एलिमेंट्स हैं वो इंडेक्स पेज के अंदर लिखेंगे और इसके अंदर जेएस और फॉन्ट और सीएसएस को लिंक कर देंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा डाउनलोड हो चुका है। इसे हम ओपन करते हैं और इसे कट कर लेते हैं यहाँ से। इसे कट करके हम अपने डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, इसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने एक्सट्रैक्ट करा है इसे। अब इसके अंदर आप इसे यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, मैंने एक फोल्डर के अंदर फोल्डर करा है। तो एक्चुअली मैं इसे नाम देना चाहूँगा, तो आइए इसे एक नाम दे देते हैं। लाइक आप इसे लिख सकते हैं जो भी आपकी साइट का नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया माई साइट। ठीक है, या फिर मैं इसे एम डिज़ाइन लिख देता हूँ, जो भी आप अपने साइट का नाम देना चाहेंगे। ठीक है, अब इस फॉन्ट, जेएस और लाइसेंस और रीडमी आ गया। इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सीएसएस है, एक मिनीफाइड वर्जन है और एक अनमिनीफाइड है। आप दोनों में से कोई भी लिंक कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, हमें इसमें छेड़छाड़ करनी नहीं होती, इसलिए हम मिनीफाइड को लिंक करेंगे। दूसरे में देखिए हमारे पास फॉन्ट है, ये रोबोटो फॉन्ट यूज़ करता है, डिफ़ॉल्ट गूगल फॉन्ट है ये। तो ये हमारे पास फॉन्ट का फोल्डर आ गया है फॉन्ट्स में। ठीक है, और हमारे पास ये जेएस का फोल्डर है जिसके अंदर मिनीफाइड और अनमिनीफाइड है। तो इसमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम मिनीफाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम साइट कैसे बनाए यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया। हमने एक फोल्डर बनाया एम डिज़ाइंस नाम से, और इसके अंदर सीएसएस, फॉन्ट और जेएस, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है माई वेबसाइट, मतलब यहाँ पे वेबसाइट का नाम सीएसएस, फॉन्ट, जेएस। ठीक है, अब हम बनाएंगे इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स पेज आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट एक न्यू एक नोटपैड की फाइल ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप इंडेक्स, इसका नाम कर दीजिए इंडेक्स, और इसका जो एक्सटेंशन है उसको आप चेंज करके कर दें HTML। ठीक है, ओके। अब ये जो है आपका इंडेक्स फाइल आपकी बन गई। अब हम एक एडिटर ओपन करेंगे। अगर आपके पास एडिटर नहीं है तो आप उसे डाउनलोड करें। जैसे आपको मान लीजिए एडिटर चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही लाइट वेटेड एडिटर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एडिटर के तरफ। मैं नेटबीन्स यूज़ करता हूँ, पर आज मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करके देखता हूँ। तो आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है, आप देख सकते हैं sublimetext.com, ये इसका URL है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि जो हमने फोल्डर बनाया है अपना एम डिज़ाइंस का, ठीक है, आप इसको सबलाइम टेक्स्ट में आप डाल सकते हैं। इस तरह से ड्रैग ड्रॉप कर दें। यहाँ पे देखिए फोल्डर बन गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो फाइलें हैं वो दिख रही हैं। अब जैसे मैंने index.html आपको बना के दिखाई, आप इसे यहाँ ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें अपने CSS JS को इस index.html में लिंक करना होगा। ठीक है, तो आपको पहले बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले डॉक टाइप से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लिखना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे चले आएँ। यहाँ देखिए इन्होंने पहले ही दे रखा है एक बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे बनाए। जैसे अभी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया, तो आप कुछ भी इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, ये आप लिखने से अगर बचना चाहते हैं तो ऐसे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे लिंक कर रखा है CSS materialize min.css, जो हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप ये देखिए CSS फोल्डर के अंदर ये देखिए लिंक टाइप टेक्स्ट CSS रिलेशन स्टाइल सीट CSS materialize min.css, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने JS भी ऐड कर रखी है हमारी। एक तो हम जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं jQuery की। ठीक है, 2.1.1 ये डायरेक्ट लिंक होती है। ठीक है,
और दूसरी हमारी JS फोल्डर के अंदर ये जो मटेरियलाइज CSS पड़ी है वो। ठीक है, ये दोनों ऐड करने के बाद ये इनको हम, ये जो JS है हमारी, इसको हम फुटर में ऐड करते हैं। ठीक है, ऊपर से आप स्पेस दे दीजिए। यहाँ पे हम अपना इस एरिया में कोड लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स पेज बन चुका है। ठीक है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसे इसको प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो अपनी फाइल में जाइए और डबल क्लिक कीजिए। इसको क्लोज कर देते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा HTML पेज इन्होंने ओपन कर लिया। ठीक है, पर हमारी जो मटेरियलाइज साइट थी वो बंद हो गई। इसे हम ओपन कर लेते हैं फिर से गूगल में जाके, मटेरियलाइज CSS। ठीक है, ये हमारा देखिए index.html ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हेड में टाइटल दिया जाता है, यहाँ पे टाइटल नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ टाइटल दे दीजिए। ठीक है, टाइटल में आप अपने साइट का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स हैं HTML के। इससे क्या होगा कि आपका ये जो index.html लिख रहा है यहाँ पे आपकी साइट का नाम लिख रहा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ अपनी साइट पे कुछ नहीं दिख रहा है, पर हमने अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सेट कर दिया है और अपनी एक इंडेक्स की फाइल बना दी है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ, अगर इसके अंदर कैसे कुछ दिखना चाहिए ये देखते हैं। तो हमें इंडेक्स में जाके यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको कुछ शो ऑफ कराना है, तो कुछ दिखाना है अपनी साइट पे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे H1 के अंदर आप लिख लीजिए दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, जैसे लिखते हैं ये आपके इंडेक्स पेज पे जब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आपका दिख गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज हमने ये देखा कि हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे सेट करें। ठीक है, इंडेक्स पेज कैसे बनाएं और कैसे लिंक करें। अच्छा, ये हमें देखना जरूरी है कि हमारी ये CSS ऐड हो रही है कि नहीं। तो ये देखने के लिए यहाँ पे आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं या व्यू पेज सोर्स कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे ये हमारा हेड है, यहाँ पे देखिए हमने CSS मटेरियलाइज min.cs, इसको आप ओपन इन न्यू टैब कर दीजिए। अब ये देखिए ये CSS आ रही है। ठीक है, कहाँ से आ रही है? डेस्कटॉप मटेरियलाइज AMDIN CSS के अंदर मटेरियलाइज min.css से आ रही है। मतलब हमारा CSS फाइल हमारी अटैच्ड है। दूसरी चीज़, हमारी JS फाइल अटैच है कि नहीं वो देखने के लिए यहाँ पे देखिए, ये इसको ओपन करेंगे, नीचे जो JS फाइल यहाँ पे min.css अटैच है, इसको भी हम न्यू में देखते हैं, ये भी आ रही है। तो हमने ये चेक कर लिया कि हमारी जो हमारा जो इंडेक्स पेज है उस पर हमारी CSS और JS अटैच हो चुकी है। अब इसके आगे हम कोडिंग कर सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट अपने ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि आगे ग्रिड सिस्टम क्या होता है मटेरियल डिज़ाइन के अंदर, और उसको यूज़ करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई पेज। थैंक यू वेरी मच।